लेकिन बड़ी खबर, दरअसल कोरोना का फैलता संक्रमण है। 3,79,000 मामले 24 घंटों में। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, आखिरी चरण के चुनाव हैं। 125 से ज्यादा चुनाव कर्मियों की मौत हो गई है। अशोक तिवारी, सारी पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं, लेकिन दरअसल जो उत्तर प्रदेश में चुनाव का खेल हो रहा है और जो लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उत्तर प्रदेश में, घट नहीं रहा है, पर उसकी चर्चा नाम मात्र के लिए हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों की अगर आप बात कीजिए तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात यह भी रही है कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हो रहे थे उसको लेकर जो सख्त गाइडलाइन जारी की गई थी उसका कहीं ना कहीं अनुपालन भी देखने को मिला है। लेकिन इससे इतर एक खबर यह भी थी, आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, और यह कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग से और निर्वाचन आयोग से यह जवाब मांगा था कि आखिरकार पंचायत चुनाव में जो तमाम सारे कर्मी ड्यूटी पर लगाए गए थे उनकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है, और क्या राज्य निर्वाचन आयोग कोविड के तमाम सारे जो नियम है उसका अनुपालन कराने में सक्षम नहीं रहा और क्यों उसको दंडित ना किया जाए। यह एक बड़ा सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से निर्वाचन आयोग को लेकर खड़ा हुआ था। आज 17 जनपदों में अंतिम चरण का जो मतदान है वो हो रहा है पंचायत चुनाव को लेकर। शाम 6 बजे तक यह मतदान चलेगा और कल जो गाइडलाइन जारी की गई निर्वाचन आयोग की तरफ से उसमें तमाम सारे जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करने की बात कही गई कि मतदान केंद्र में ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, मतदान केंद्र के भीतर जाते समय सैनिटाइजर से हाथ साफ करना होगा, मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। लेकिन इसके इतर बहुत ज्यादा भीड़भाड़ की और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं यह जरूर है कि पंचायत चुनाव को टालने की मांग भी शुरुआती दौर में उठी थी। आपको याद होगा तमाम सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी बात कही गई थी, तमाम सारे जो धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से बात कही गई थी कि अगर कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से उत्तर प्रदेश में फैल रहा है तो क्या पंचायत चुनाव टाले नहीं जा सकते। कंप्लीट लॉकडाउन की मांग भी उत्तर प्रदेश में की गई थी, लेकिन फिलहाल वो तमाम सारी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ है 135 जो चुनाव कर्मी हैं उनकी मौत हो गई है। राजीव, आपको जोड़ना चाह रहे हैं कोलकाता से। बिल्कुल संदीप, मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूं। आज ये जो हाईकोर्ट ये जो 135 लोगों की मौत का स्वतः संज्ञान लेके सरकार को कह रहा है, चुनाव आयोग को कह रहा है, दर्शकों को यह भी जान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के पंचायत का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को खत्म हो रहा था और उसके बाद उसको बढ़ाया गया, चुनाव नहीं कराया गया, यही कोरोना की वजह से, और उसका पंचायत का अधिकार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया। और एक याचिका में इसी हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती रही कि मई तक हम करेंगे, ये चुनाव होने चाहिए, लेकिन इसी हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ये आदेश दिया कि हम कुछ नहीं जानते, आपको 30 अप्रैल के पहले चुनाव करा लेना है। और सरकार की, मैं नहीं कहता कि सरकार ये कह रही थी कि कोरोना इसलिए हम नहीं करेंगे, वो अपनी तैयारियों का हवाला दे रही थी, रिजर्वेशन का हवाला दे रही थी। लेकिन आज अगर 30 अप्रैल के पहले चुनाव हो रहे हैं, आज 29 अप्रैल को, तो ये हाईकोर्ट के निर्देशों की वजह से हो रहे हैं। हमको ये भी ख्याल रखना चाहिए था। आज जो स्वतः संज्ञान लेकर के हाईकोर्ट ने कहा है, मैं माननीय न्यायालय पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो चुनाव है वो 30 अप्रैल के पहले हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हो रहा है। सरकार तो गई थी और सरकार ने अपनी दलील में कहा, ये ऑन रिकॉर्ड है कि हम मई तक चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि आपको 30 अप्रैल के अंदर कराना है, सारी प्रक्रिया आपको 30 अप्रैल के पहले पंचायत की। तो ये आपको पता है तो हमारी व्यवस्था है ना चुनाव में मुंबई, ये हमारी व्यवस्था है। द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। जो हमारे 4 स्तंभ हैं हमारे लोकतंत्र के, जिसमें हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार, हमारी संसद, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, ये 4 स्तंभ हैं। पत्रकारिता को तो भूल जाइए, हम तो कोई नीति बनाते नहीं हैं, हम तो रिपोर्ट करते हैं। पर ये जो 3 एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनके बीच समन्वय नहीं है। बिल्कुल, अगर मैं ये कहता हूं कि क्या
जब ये चुनाव इस तरह से बढ़े, और ये अभी 135 की जो मौत हुई है, ये आंकड़ा यहाँ रुकने वाला नहीं है संदीप। हाँ। बहुत खराब हालात है उत्तर प्रदेश के गांव के। पूरे बंबई से अलग अलग जगहों से आए हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक जो लोग पंचायत में वोट करने गए, जो लोग चुनाव किए, मैं ऐसे ऐसे गांव जानता हूं जहां 4-4 लोगों की मौत हो गई जो पंचायत चुनाव में प्रचार कर रहे थे और सीएससी तक नहीं पहुंच सके, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच सके, और उन लोगों की उम्र 40 साल से कम है। तो ये भी देखिए एक तस्वीर है, चुनाव हमारी प्राथमिकता। और राजीव ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है, ये कोर्ट के निर्देश के बाद है, वो कोर्ट जो सरकारों को फटकार लगा रही है। तो कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, अपने ऑर्डर को रिविजिट कर सकते थे, या सरकार इसे चैलेंज कर सकती थी या गुजारिश कर सकती थी कि ये 30 अप्रैल तक चुनाव मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।